देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना ने आज शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में उन्होंने शपथ ली। अब संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में सीजेआई के रूप में बैठेंगे। संजीव खन्ना के पदभार ग्रहण करने के साथ ही देश के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्ति हो गई है। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की तरह संजीव खन्ना को भी अदालत विरासत में मिली है, या यूं कहें वकालत का पेशा उन्हें विरासत में मिला। जज के रूप में उनसे पहले उनके पिता और चाचा भी जज तक का सफर पूरा कर चुके हैं। चाचा तो चीफ जस्टिस बनने तक से चूक गए थे। दरअसल चाचा ने तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बनने का मौका एक फैसले की वजह से गंवा दिया था, जो संजीव खन्ना के जज बनने के बाद याद आ रहा है। दरअसल वो किस्सा इमरजेंसी के वक्त था। अगर उन्होंने एक फैसला नहीं सुनाया होता और उस फैसले से तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार नाराज नहीं हुई होती तो वो सीजेआई बन चुके होते। दरअसल दिल्ली के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस देवराज खन्ना के बेटे हैं और शीर्ष कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना के भतीजे। वो हाई कोर्ट के जज के नियुक्त होने से पहले अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के वकील थे। जस्टिस एचआर खन्ना उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब इमरजेंसी के दौरान 1976 में एडीएम जबलपुर केस में उन्होंने असहमति वाला फैसला सुना दिया था। संविधान पीठ के बहुमत के फैसले ने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार खत्म किए जाने को सही ठहराया था और इस फैसले को न्यायपालिका पर काला धब्बा बताया गया था। इसके अलावा उनकी माता की बात करें तो सरोज खन्ना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर थीं। 1977 में स्कूलिंग खत्म होने के बाद नए सीजेआई संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही फैकल्टी ऑफ लॉ के कैंपस सेंटर से कानून की पढ़ाई की। संजीव खन्ना के नाम कई ऐतिहासिक फैसले दर्ज हैं और उनके चाचा के तमाम ऐसे कदम हैं जिन्होंने उनको इतिहास में बरकरार रखा है। उन्हीं में से एक फैसला था जिसको एचआर खन्ना ने सुनाया था और बाकायदा उन्होंने असंवैधानिक करार दिया था और कानून के विरुद्ध बताया था। उनके इसी फैसले की वजह से उन्हें अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ी। केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनकी अनदेखी करके सरकार ने जस्टिस एमएच वेग की सिफारिश कर दी थी, जिसके बाद वो प्रधान न्यायाधीश बन गए थे। 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद 30,000 कोर्ट से उन्होंने वकालत शुरू की। फिर उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। 18 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में वो कार्यरत हैं। जस्टिस संजीव खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं, जिनमें चुनाव में ईवीएम की उपयोगिता बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को खारिज करना, अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के फैसले को कायम रखना और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने जैसे तमाम फैसले उनकी लिस्ट में शामिल हैं। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने अपने न्यायिक क्षेत्र में 1993 में बाकायदा एंट्री की थी। इसी साल उन्हें दिल्ली बार काउंसिल में वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। एक वकील के रूप में सीजेआई खन्ना दिल्ली की 30,000 कोर्ट से वकालत करते करते यहाँ तक पहुँचे। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ, संवैधानिक कानून के साथ कई अलग अलग फील्ड में वकालत की। इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर स्थायी वकील भी रह चुके हैं। हालांकि वो कई क्षेत्रों में प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन उनकी खासियत क्रिमिनल लॉ में थी। नए सीजेआई संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में भी काम कर चुके हैं। साथ ही कई खास मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एमिकस क्यूरी का रोल भी निभा चुके हैं, यानी न्याय मित्र की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।